नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रांत चैनल के वैश्विक अपडेट में आपका स्वागत है। ताजा गाजा इजराइल संकट के गहराते दौर से पूरी दुनिया चिंतित है और गाजा में अस्पतालों पर हो रहे हमले को रोकने के लिए तत्काल वैश्विक कार्यवाही की गुहार भी लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र की 3 प्रमुख एजेंसियों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनिसेफ और WHO के क्षेत्रीय निदेशकों ने साझा बयान जारी कर स्थितियों से अवगत कराया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की अरब देशों के लिए क्षेत्रीय निदेशक लैला बेकर, मध्य पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के यूनिसेफ क्षेत्रीय निदेशक एडल खोदर और पूर्व मध्य सागरीय क्षेत्र के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अहमद अल मंधारी ने रविवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा है कि हम अल शिफा अस्पताल, अल रनतीसी नासेर बाल अस्पताल और अल कुद्दूस अस्पताल के आसपास व इन अस्पतालों पर हो रहे हमलों की नवीनतम खबरों पर भयभीत हैं। इन हमलों में बच्चों सहित बहुत से लोगों की मौतें हो रही हैं। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि गाजा के उत्तरी इलाके में विभिन्न अस्पतालों के आसपास जारी युद्धक गतिविधियों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों, घायलों और अन्य मरीजों तक सुरक्षित पहुंच को बाधित कर रखा है। इन क्षेत्रीय निदेशकों ने कहा है कि अल शिफा अस्पताल में समय से पूर्व पैदा होने वाले और जीवन रक्षक सहायता पर निर्भर नवजात शिशुओं की मौतें बिजली, ऑक्सीजन और पानी के ठप हो जाने के कारण हो रही है, जबकि अन्य बहुत से बच्चों पर खतरा है। अन्य अनेक अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी वहां ईंधन, पानी और बुनियादी चिकित्सा सामान खत्म हो जाने की खबरों को साझा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पिछले 36 घंटे के दौरान गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम से कम 137 हमले दर्ज किए गए हैं, ऐसा जानकारी दी गई है, जिनके कारण 521 लोगों की मौतें हुई हैं और 686 लोग घायल हुए हैं। इनमें मारे गए 16 स्वास्थ्यकर्मियों और घायल हुए 38 स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या को भी शामिल किया गया है, जो ड्यूटी करते वक्त हमलों की चपेट में आ गए। इन क्षेत्रीय निदेशकों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि चिकित्सा सेवाओं और आम आबादी पर हमले अस्वीकार्य हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों और संधियों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे हालातों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। चिकित्सा सहायता हासिल करने के अधिकार से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से संकट के समय में इसकी तो आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। यूएन एजेंसियों ने कहा है कि गाजा में आधे से अधिक अस्पताल बंद हो गए हैं। जिन अस्पतालों में कुछ सुविधाएं अगर जारी भी हैं तो उन्हें भी भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है और वहां आपदा सेवाएं, जीवन रक्षक दवाइयां और सघन चिकित्सा देखभाल सीमित स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि इसकी उपलब्धता अत्यधिक मात्रा में होनी चाहिए। उनका कहना है कि पानी, भोजन, ईंधन की भारी किल्लत ने हजारों विस्थापित लोगों के रहन सहन को खतरे में डाल दिया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन लोगों ने अस्पताल परिसरों और आसपास के स्थानों में शरण ली हुई है। यूएन एजेंसियों ने कहा है कि दुनिया को ऐसे मुख दर्शक नहीं बने रहना होगा। जब सुरक्षा के मजबूत ठिकाने माने जाने वाले अस्पतालों को मौत, तबाही और बेबसी के ठिकानों में तब्दील किया जा रहा है, एक तत्काल मानवीय युद्ध विराम लागू किए जाने और जीवन का अधिक नुकसान रोकने तथा गाजा में शेष बची स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को संरक्षित करने के लिए तत्काल एक निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की दरकार है। यूएन एजेंसी का यह भी कहना है कि इन जीवन रक्षक सेवाओं को ईंधन, चिकित्सा सामग्री तथा जल की आपूर्ति के लिए निर्बाध और टिकाऊ पहुंच मुहैया कराए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हम आपके बीच आते रहेंगे। अगर आपको इस अपडेट तक पहुंचना है, आसान पहुंच बनाई रखनी है, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे अपडेट आप तक आते रहें।